हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, साइंस में क्लास 10th के साइंस में चैप्टर 2 की स्टडी करें, जिसका नाम है अम्ल, भस्म एवं लवण। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग एसिड, बेस एंड साल्ट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अभी साइंस में हम लोग चैप्टर 2 की स्टडी कर रहे हैं। और चैप्टर 2 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था वह मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूँ। देखिए, पहले वाला क्लास में हम लोगों ने लिटमस की प्राप्ति और लिटमस का उपयोग देखा था, और उसी में हम लोग सूचक की परिभाषा, सूचक के प्रकार और सूचक का उपयोग को देख चुके थे। अगले वाले क्लास में, सबसे फर्स्ट वाले क्लास में ये चीज़ का हम लोग हो गया था। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हम लोग सेकेंड क्लास में हम लोगों ने देखा था अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल का परीक्षण, अम्ल का लिटमस पत्र कर जाँच, अम्ल का पीएच मान, और शायद हम लोग अम्लीय विलयन भी देख लिया था। मतलब हम लोग इसमें टॉपिक में, अम्ल वाले टॉपिक में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को सेकंड वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल का उपयोग, विषैले तीव्रता अम्ल और अम्ल के गुण और रासायनिक गुण, अम्ल के स्रोत, अम्ल के मतलब एसिड के स्रोत जो होता है वो रसायन स्रोत जो होंगे वो 2 तरह के होंगे। देखिए बताते हैं क्या है, उसके बाद देखेंगे हमें क्या करना। तो जितना आज हो सके आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, उतना कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, उतना हम लोग कवर करने की आज की क्लास में कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मेरा नाम है एमडी सैफ एंड आज देख रहे हैं आप एनसीईआरटी कंसेप्ट क्लासेस पे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही टॉपिकली बाय आराम से वीडियो मिले, तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकता है। तो चलिए, थैंक यू फॉर एडवाइस सुनने के लिए, इंट्रोडक्शन सुनने के लिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अम्ल भस्म में एसिड एंड बेस साल्ट की स्टडी करते हैं, जो कि आज हम लोग को पढ़ना है। बहरहाल एक मैं छोटी सी और बात बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि इसका वीडियो देखना, इस चीज़ का वीडियो हम बना चुके हैं, फर्स्ट वीडियो है इसमें, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था जो कि वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर इसका भी चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दूसरा वीडियो, ये सेकंड वीडियो था, लेक्चर 2 था। आज के लेक्चर में देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। जितना टाइम होगा, टाइम के हिसाब से आज की स्टडी हम लोग जारी रखेंगे, उसके हिसाब से हम लोग कवर करेंगे। देखते हैं कितना क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर पाते हैं। हम जैसा कि बताया आपको, ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चैप्टर नोट्स के स्टडी जो कर रहे हैं, चैप्टर नोट्स के हिसाब से कर रहे हैं। अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं ncrtconcept.com से। आपको लिखना है ncrtconcept.com लिख करके आप चाहें तो ये नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड मैं बहुत सारा कुछ बता चुका हूं, जैसे बहुत सारा चीज़ पढ़ा चुका हूं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप नए हैं तो ही बता रहा हूं, अदरवाइज पुराने हैं तो थोड़ा सा स्किप करके जा सकते हैं। लेकिन समझिए, हमने इस चैप्टर में पहले चैप्टर नोट्स की स्टडी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद मोस्ट क्वेश्चन आंसर को तो हम लोग ब्रेक कर दिए, नहीं पढ़ेंगे इसको, क्योंकि इसी में हम लोग कवर कर लिए हैं। किसमें क्या हमने लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसको क्लियर करने वाले, इसमें 200 ऑब्जेक्टिव आपको दूंगा। इस चैप्टर में सिर्फ 200 ऑब्जेक्टिव देने वाला हूं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव का जो बुक क्या कहते हैं वीडियो है, वो चैप्टर फर्स्ट का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, चैप्टर फर्स्ट में हम लोग स्टडी किए थे। तो चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया था, चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने पूरा नोट्स को स्टडी कर लिया था। मतलब जितने भी नोट्स थे, नोट्स के अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर फर्स्ट में पढ़ लिए थे। अब आ रहा है आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। एमसीक्यू के लिए आपको 200 एमसीक्यू दिया गया है चैप्टर 2 में, चैप्टर फर्स्ट में 200 ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया है। आप चाहें तो वो 200 ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ सकते हैं, एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ, ताकि आपको बाद में तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटा सा मेरा लेक्चर था, थैंक यू सुनने के लिए। बस अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकतेती के। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। देखिए, अगर मैं अगली क्लास में इसका डिस्कशन किया हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताता था। अम्लीय विलयन क्या है, कहता है कि किसी विलयन में यदि नीला लिटमस पत्र क्या करता है, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है तो वो विलयन अम्लीय कहलाता है। मतलब अगर कोई भी विलयन है, अगर वो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है तो वो विलयन क्या कहलाएगा, अम्लीय विलयन कहलाएगा। आपके एग्जाम में शायद पूछा भी गया ये क्वेश्चन है, तो आप इसे वीवीआई भी कह सकते हैं। अदरवाइज मेरे लगता है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वीवीआई कर दिया। अदरवाइज अगर तुमको लग रहा है तो आप नोट कर लो। बहरहाल नोट तो सबको करना है, क्योंकि नोट से नोट करना ही है सबको। ठीक है, तो ये था मेरा अम्लीय विलयन। जो विलयन, वे पदार्थ, विलयन मतलब वे विलयन जो नीले को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है, अम्लीय विलयन कहलाता है। अगर आपको लिटमस पत्र समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहला क्लास आप जाके देख ले, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, लिटमस पत्र क्या है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। अम्ल का उपयोग, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और
इसको अच्छे से लिखना पड़ता है, ठीक है, ताकि आपको नंबर ना कटे। अम्ल का उपयोग क्या है, मैंने लिखा है कि इसका उपयोग, सॉरी थोड़ा सा मैं कुछ और ले लूँ, एक मिनट। हाँ, मैंने लिखा है कि इसका उपयोग खाद्य पदार्थों, दवाओं, धातुओं को साफ करने का तथा कपड़ों को उद्योग में किया जाता है। मतलब कपड़ों को साफ करने में, दवा और पदार्थ को मतलब धातुओं को साफ करने में, ये सभी विरंजक करने में, सीधी याद रखिए, विरंजक करने में, किसी चीज़ को साफ करने में हम लोग अम्ल का उपयोग करते हैं। ये पहला गुण था, पहला उपयोग था। दूसरा उपयोग है, इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के संक्षारण में किया जाता है। संक्षारण मतलब भाई साफ उफ करने में किया जाता है, बस उतना ही बोल सकते हैं। संक्षरण में किया जाता है, सॉरी संक्षारण नहीं, संचरण में किया जाता है। मतलब किसी को भी हम क्या करेंगे, उसको जब कुछ खराब है तो उसको साफ करने के लिए हम लोग अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे चले, थोड़ा सा मैं इसको पहले ठीक कर लेता हूँ, टैप को थोड़ा सा टैप दिक्कत दे रहा है। चलो हाँ, तो आ जाइए हम लोग बात करते हैं टॉपिक पे। उसके बाद है मेरा, इसका उपयोग सिरका निर्माण में, कहता है खाद्य पदार्थ के, जैसे बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग में, कहता है कि विलायक के रूप में तथा एसीटोन बनाने में किया जाता है। देखिए ये थोड़ा सा आप चाहे तो आप इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस उपयोग को मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको लिखा है ताकि आपको 3 ही लाइन में बहुत सारा उपयोग बता सकूँ। सबसे पहले अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है, इसका उपयोग दवा को साफ करने में किया जाता है, इसका उपयोग धातुओं को साफ करने में किया जाता है, इसका उपयोग कपड़ों को साफ करने में किया जाता है। ये भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको ना, आप एक ही उपयोग को लेकर के एक एक करके बता के आप अपना आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये था अम्ल का उपयोग। अब हम चलते हैं विषैले तथा तीव्रनाशक संक्षारक भी बोल सकते हैं अम्ल। मतलब कुछ अम्ल ऐसे जो यूजफुल होता है, कुछ अम्ल जो होता है वो बड़ी हानिकारक होता है, उसको समझते हैं। कहता है कि कुछ अम्ल विषैले होते हैं, जैसे कार्बोनिक अम्ल, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनिक अम्ल, जिसको हम फेनॉल बोलते हैं। याद रखिए, फेनॉल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेनॉल का इस्तेमाल बाथरूम में करते हैं कीटाणुनाशक के रूप में, तो ये फेनॉल होता है, ठीक है। कुछ अम्ल संक्षारक कहता है एवं हानिकारक होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका उपयोग मोटर गाड़ी के बैटरी में किया जाता है, ठीक है। एंड मोटर गाड़ी में बैटरी अम्ल के रूप में भी, उसका नाम जो होता है वो बैटरी अम्ल के रूप में भी हम लोग जानते हैं। इसका नाम हम लोग क्या जानते हैं, बैटरी अम्ल के रूप में भी इसका नाम हम लोग जानते हैं। बैटरी अम्ल क्या जानेंगे, बैटरी अम्ल, इसको क्या बोल सकते हैं, बैटरी अम्ल के रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। और नाइट्रिक अम्ल, जिसके अनेक प्रकार के खाद्य एवं विस्फोटक बनाए जाते हैं, मतलब बम बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल जो एक अम्ल है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है, इससे बम बनाया जाता है। बैटरी अम्ल जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ये भी बहुत खतरनाक है, जिसे हम तेजाब के नाम से जानते हैं, ये हम बैटरी में इस्तेमाल करते हैं। और फिनॉल जो कि कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ये अम्ल होते हैं, लेकिन विषैले अम्ल होते हैं, जिसका उपयोग हम लोग बहुत ही आसानी से नहीं, बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसको ना, एक्टिविटी से करते हैं, मतलब बहुत ही सतर्क होकर करते हैं, ताकि हम पे कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। जैसे बम बनाने में भी बहुत आसानी से हम लोग नहीं करते हैं, उसको बहुत ही केयरफुली लेते हैं ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। चलिए, तो ये था क्या था, विषैले तीव्रता अम्ल के बारे में। अब देते हैं अम्ल का उपयोग, अम्ल का गुण। उपयोग तो देख चुके हैं, अम्ल का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सबसे पहले अम्ल का गुण क्या है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ये पहला गुण। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, वो लाल कर देता है, ये दूसरा गुण। तीसरा, यह जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है, ये चौथा गुण, ठीक है। तीसरा ही गुण हुआ, सॉरी। तो ये गुण हुआ, अम्ल के गुण हुआ। देखिए ज़्यादा कोई लेक्चर देंगे नहीं, बहुत ही आसान भाषा में मैं लिख दिया हूँ, आप खुद भी पढ़ेंगे तो एक बार में याद कर सकते हैं। एग्जाम के लिए आपको लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा भाई, है ना। चलिए आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अब हम आगे यहाँ पे अम्लों के रासायनिक गुण, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखिए अम्लों के रासायनिक गुण, और यहाँ पे था अम्ल के गुण। तब यहाँ पे अम्ल के गुण में ये आ रहा था, लेकिन अब हम रासायनिक गुण को देखेंगे। रासायनिक गुण क्या कहता है, देखिए आपके एग्जाम में पूछेगा कि अम्ल के गुण बताए, तो आप चाहे तो ये पूरा का आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा अम्ल के रासायनिक गुण बताए, तो आपको जो बता रहे हैं वही आपको आंसर देना पड़ेगा, अदरवाइज इसके अलावा आपको कोई भी आंसर नहीं देना है। रासायनिक गुण मिले तब ठीक है, लेकिन गुण बोले तो आप कोई गुण लिख सकते हैं, रासायनिक गुण भी और भौतिक गुण भी। लेकिन बहरहाल ये जो मेरा था, ये वाला जो था मेरा, वो भौतिक गुण था। अब हम इसमें रासायनिक गुण को समझते हैं। हमने लिखा है कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। मतलब अम्ल जो होता है वो धातु के ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके होता है, लवण और जल बनाता है। जैसे कि मैंने आगे भी इसके बारे में पढ़ना है, बस अभी याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब अम्ल अगर किसी के साथ धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनेगा, लवण बनाएगा। ये चीज़ आप याद
रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहलाते हैं। मतलब उदासीन अभिक्रिया भी उसे कहते हैं। मतलब अम्ल अगर किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराएगा तो वो क्या करेगा, उदासीन मतलब लवण बनाएगा और जल बनाएगा। जैसे NaOH मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा ये क्षार है NO मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे HCl जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। अगर ये दोनों को अभिक्रिया करवा देते हैं तो यहाँ पे NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है, जो कि मेरा एक क्या लवण है, उदासीन कर देता है इसको, और यहाँ पे वाटर बनता है। ये भी एक क्या है, अम्ल के रासायनिक गुण है। जब अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, ये इसके रासायनिक गुण हुआ। दूसरा, अम्ल कहता है घुलनशील क्षारकों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। मतलब घुलनशील क्षारों के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा, मिल करके क्या बनाएगा, लवण और जल ही बनाएगा। जैसे यहाँ पे CuOH का होल 2, अगर हम इसका सिंबल के बारे में बताया, हम याद करो बताए थे, ये क्या था इसका सिंबल। अगर ये ऐसा रहेगा तो ये क्या है, अपक्षेप के रूप में, मतलब ये क्या है, अपक्षेप है, क्या है, अपक्षेप के रूप में। और H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हैं इसको, अम्ल बोल सकते हैं। तो अगर इसको हम रिएक्शन करवा देते क्या बनता है, CuSO4 बनता है, कॉपर सल्फेट बनता है, सॉरी ये सल्फ्यूरिक अम्ल बोलता है इसको, कॉपर सल्फेट बन जाता है, और उसके बाद वाटर बनता है। ये जो होता है वो मेरा क्या होता है, लवण होता है, और ये मेरा जो होता है वो क्या होता है, जल होता है, जो कि मैंने आपको बताया। तो चूंकि अगर हम अम्ल अघुलनशील क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, बस ये याद रखिएगा। ये क्या है, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या कहते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण हुआ, जो कि एग्जाम में पूछेगा तो आप इतना जरूर लिखिएगा, इससे आपको 1 नंबर भी नहीं काटेगा। तो ये था रासायनिक गुण। आगे चलते हैं, अम्ल के स्रोत के बारे में समझते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा सा। चलिए आ गया मैं, बस थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था, वीडियो को स्टॉप किया था। चलिए तो अब हम चलते हैं अम्ल के स्रोत, सोर्स ऑफ एसिड, मतलब एसिड का प्राप्ति कहाँ से होता है। सबसे पहले ये आपको याद करना ही है, हर हालत में आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है इसको, और ऑब्जेक्टिव में मैं भी दिया हूँ, तो इसको याद कर ही लेना तो ही बेटर है, ठीक है। चलिए हमें लिखा है कि एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है वो सिरका में और अचार में पाया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। क्या कहा हमने, मतलब एसिटिक अम्ल जो होगा वो किसमें पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा आपको सिरका में। किसमें, सिरका में। अब कहता है टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर और इमली में। उसके बाद कहता है बेंजोइक अम्ल जो पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल वो पाया जाता है घास और पत्ते में। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद साइट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वो नींबू और संतरा में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी कहता है बिच्छू और मधुमक्खी के डंग में पाया जाता है। ऑक्सोलिक अम्ल जो होता है वो टमाटर में पाया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो हरा कसीस में पाया जाता है। और मैलिक अम्ल, जैसे मौलिक लिखा हुआ तो मौलिक है, लेकिन पढ़ेंगे इसको मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस को पूछा गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस को कई बार पूछा गया है, और ये सभी को आप VBI लेके चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करिए लीजिएगा तो ही अच्छा है, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, एग्जाम में आएगा तो आप फंस जाइएगा। तो इसको दूर करने के लिए आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा प्लीज़ यार, क्योंकि ये हम खुद ऑब्जेक्टिव में कई बार कहीं कहीं पे डाले हैं इसको, तो ज़रूर इसको याद कर लोगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास को बहुत ही अच्छे से अटेंड किए होंगे और आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बताया, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैं बहुत कुछ लेके आता हूँ और बहुत कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, कि टाइम भी कम मिले और आपको अच्छे तरीके से बहुत कुछ क्वेश्चंस का क्लियर भी हो जाए। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अम्ल का अम्ल क्या क्वेश्चन देखेंगे अगली क्लास में, अम्ल हमेशा अम्लीय क्यों नहीं होता और हमारे पेट में अम्ल की क्या भूमिका, ये सारे क्वेश्चन को हम लोग अगली क्लास में अटेंड करेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अभी तक फिर छोटे छोटे रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त, क्योंकि अगला वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। और दूसरी बात, अगर आप इस नोट्स को चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस वेबसाइट पे जाएं और वेबसाइट पे जा करके, वेबसाइट पे सर्च करें, गूगल पे जा करके इसको डाउनलोड कर ले। सारा जिसका PDF आपके वेबसाइट पे, मेरे वेबसाइट पे ncrtconcept.com के वेबसाइट पे दे दिया गया है, तो इस पर डाउनलोड कर ले और इसको पढ़े। उसके बाद मैं क्लास पढ़ाऊंगा, जब क्लास को लेके आऊँगा तो आपको समझ में आएगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आप पहले से इसको स्टडी किए रहोगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। खुदा हाफिज़।